ये वीडियो नारुटोपीडिया की मदद से बनाई गई है। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। माइट गाय हिडन लीफ विलेज का जोनिन होता है और ताइजुत्सु का मास्टर। तो स्वागत है आपका दियामागी हिंदी में। मैं हूँ सोरा सेंजू और आज हम बात करने वाले हैं माइट गाय के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। दियामागी की रीच इस चैनल के अलावा भी है, तो अगर आप हमारे फैन हैं तो हमारे दूसरे चैनल को भी सपोर्ट जरूर करें और आप हमें दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बैकग्राउंड: माइट गाय माइट डाई का बेटा होता है जिसे सभी विलेजर्स एटर्नल गेनिन बुलाया करते थे, पर डाई ने कभी इस बात पर गुस्सा नहीं दिखाया और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहता था। डाई गाय को भी ऐसे ही रहने के लिए हमेशा कहा करता था और उसे ये भी कहता था कि वो दोनों एक दिन ताइजुत्सु मास्टर्स बनेंगे। गाय अपने पिता के सिखाए हर बातों और टीचिंग्स को पूरे मन से सीखता। गाय अपने पिता से बहुत प्यार करता था और वो एक दिन कुछ लोगों से लड़ाई कर लेता है क्योंकि वो उसके पिता को उसके सामने इटर्नल गेनिन कहकर मजाक उड़ाते हैं, जिसकी वजह से गाय को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। डाई गाय को दुखी होने से मना करता है और उसे समझाता है कि असल विक्ट्री अपनों को बचाने में है। गाय निंजा एकेडमी के लिए अप्लाई करता है पर वो एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाता। ककाशी हाटाके अपने पिता साकुमो को बताता है कि गाय निंजुत्सु और गेंजुत्सु को परफॉर्म नहीं कर सकता, जो गाय अप्रिसिएशन के तौर पर लेता है। साकुमो गाय के ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि गाय जैसी मेहनत कर रहा है वो अगली बार पास जरूर करेगा। गाय आखिर में पास हो जाता है और ग्रेजुएशन के बाद चोजा आकेमिची की लीडरशिप में केनिन टीम ज्वाइन करता है। उनकी टीम चुनिन एग्जाम के फाइनल राउंड्स तक पहुंचती है। गाय 1-on-1 मैच में ककाशी से हार जाता है। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर में एक मिशन के दौरान गाय और उसकी टीम पर 7 स्वॉर्ड्समैन हमला करते हैं। डाई उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है और 8 गेट्स ओपन करके 7 स्वॉर्ड्समैन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इस दौरान डाई की मौत हो जाती है 8 गेट ओपन करने की वजह से, और उसने ये सब कुछ अपने रूल्स तोड़े बिना किया। उसने अपने प्रीशियस वन गाय को बचाने के लिए 8 गेट्स ओपन किया। गाय डिसाइड करता है कि वो ककाशी को अपना राइवल बनाएगा ताकि वो खुद को प्रूव कर सके। गाय ककाशी को बहुत से चैलेंजेस देने लगा और उसे बहुत से स्किल्स में कंपटीशन करने लगा। शुरुआत में ककाशी इन चैलेंजेस में आसानी से जीत जाया करता था, पर धीरे धीरे गाय ककाशी के पॉइंट से कैचअप करने लगा और फिर उनमें सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस बचता है जो कई सालों तक कांस्टेंट रहता है। गाय ककाशी को अपना सीक्रेट वेपन भी दिखाता है। गाय ककाशी के हादसों के बारे में जानता था जो उसके साथ हुआ थर्ड शिनोबी वॉर में और उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। ओबितो उचिहा के डेथ के बाद गाय उसकी जगह टीम मिनातो के साथ मिशन में जाता है। जब वो लोग दुश्मनों से घिर जाते हैं तब गाय अपनी जान दांव पर लगाता है ताकि ककाशी भाग सके, पर ककाशी ऐसा नहीं करता और रीइंफोर्समेंट्स के आने तक गाय के साथ दुश्मनों से लड़ता है। रिन नोहारा के डेथ के बाद फोर्थ होकागे मिनाटो गाय से ककाशी पर नजर रखने कहता है ताकि वो ककाशी को कुछ गलत कदम उठाने से रोक सके, और गाय ककाशी को देखता है कि चिदोरी की वजह से उसे परेशानी होने लगी है, वही जुत्सु जिससे रिन की डेथ हुई, इसीलिए वो ककाशी को अपने साथ ले जाता है। कॉम्पिटिशन्स करते हुए गाय और ककाशी की दोस्ती काफी अच्छी हो जाती है। 9 टेल डेमन फॉक्स के अटैक से पहले वो लोग साथ में हैंग आउट कर रहे होते हैं। अटैक के बाद उन्हें अटैक से दूर भेज दिया जाता है और इस अटैक से विलेज को बचाते हुए फोर्थ होकागे की डेथ हो जाती है, जिसके बाद ककाशी और भी डिप्रेशन में जाने लगता है। गाय थर्ड होकागे से रिक्वेस्ट करता है कि उसे ऑनबू ज्वाइन करने दे ताकि वो ककाशी की हेल्प कर सके, पर थर्ड होकागे उसे मना कर देता है क्योंकि गाय की पर्सनैलिटी ऑनबू सर्विसेज के लिए नहीं है। लैंड ऑफ वुड्स के निंजास से सीक्रेट मीटिंग में ककाशी सभी निंजास को मार देता है। ये देखने के बाद गाय थर्ड होकागे से रिक्वेस्ट करता है कि वो ककाशी को ऑनबू से निकाल दे और उसे एक गेनिन टीम लीड करने दे ताकि ककाशी वापस से पहले जैसा हो सके। गाय को एक लड़के के बारे में पता चलता है कि वो निंजुत्सु और गेंजुत्सु यूज नहीं कर सकता है। गाय उस लड़के से मिलने जाता है, रॉक ली, जिसके बाद ली, नेजी, टेंटेन गाय की टीम को ज्वाइन करते हैं। गाय अपनी टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग देने लगा, पर वो ली से ज्यादा अटैच हो चुका था, इसीलिए गाय डिसाइड करता है कि वो ली को अपनी सारी नॉलेज और स्किल्स सिखाएगा और उसके ड्रीम्स को पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा। गाय अपनी टीम से चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए 1 साल वेट करने कहता है। चुनिन एग्जाम्स
1 साल बाद गाय अपनी टीम को चुनिन एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर देता है। गाय को डर था कि उसकी टीम बिहेव नहीं करेगी, इसीलिए वो निनगामी को उन पर नजर रखने कहता है। एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करने के दौरान निनगामी देखता है कि ली सास्के से लड़ते हुए फ्रंट लोटस का यूज कर रहा है, जो गाय के इंस्ट्रक्शंस के खिलाफ है। वो गाय को तुरंत समन करता है। गाय ली को पनिशमेंट के लिए उसे एक पंच देता है और फिर रिग्रेट से उसे माफी मांगने लगता है। ये सीन देख के टीम 7 काफी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। गाय टीम 7 से पूछता है कि ककाशी कैसा है और उनसे ली की तरफ से माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। टीम गाय प्रिलिमिनरी स्टेज तक पहुँचती है जहाँ उन्हें 1-on-1 फाइट करनी है। गाय उनके मैचेस देखने के और उन्हें सपोर्ट करने के लिए आता है। तेन के हारने के बाद गाय ली से गुस्सा करने से मना करता है और उसे इंटरफेयर करने से रोक लेता है। नेजी गाय के रिक्वेस्ट को ना मानते हुए हिनाता से फाइट करते हुए युगा क्लैन के फैमिली मैटर्स पर गुस्सा करने लगता है, जिससे गाय को आकर नेजी को रोकना पड़ता है ताकि वो हिनाता को और चोट ना पहुंचाए। जिसके बाद ली की फाइट होती है गारा से। गारा के सैंड शील्ड्स ली के अटैक कुछ भी काम नहीं आते, इसीलिए गाय ली को उसके एंकल वेट्स उतारने के लिए परमिशन दे देता है, जिससे ली और फास्ट हो जाता है। पर स्पीड भी गारा पर काम नहीं आया, इसीलिए गाय ली को फ्रंट लोटस यूज करने के लिए परमिशन दे देता है। पर फ्रंट लोटस यूज करने के बाद ली का बॉडी डैमेज सफर करता है, जिससे गारा बच जाता है और ली उस अटैक के आफ्टर इफेक्ट से जूझ रहा होता है। गाय ली को सिग्नल देता है रिवर्स लोटस यूज करने का, पर इससे भी गारा बच जाता है, जिसके बाद ली हिल भी नहीं पाता। गारा ली के हाथ और पैरों को डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर गाय गारा को रोक लेता है। हालांकि ली मैच हार चुका था और वो बेहोश हो चुका था, लेकिन फिर भी उसका शरीर लड़ने के लिए उठ चुका था। ये देखकर गाय के आंखों में आंसू आने लगता है। मेडिकल टीम तुरंत आती है और ली के डैमेज को एग्जामिन करते हैं और फिर गाय को बताते हैं कि रिवर्स लोटस यूज करने की वजह से ली का बॉडी काफी डैमेज हो चुका है, इसीलिए शायद अब उसे निंजा लाइफ से गिव अप करना पड़ेगा। ये सुनकर गाय खुद पर गुस्सा करने लगता है और खुद को ब्लेम करने लगता है कि उसे ली को वक्त पर रोक लेना चाहिए था और उसे ली को रिवर्स लोटस सिखाना ही नहीं चाहिए था। 1 महीने बाद चुनिन एग्जाम से पहले गाय ली से मिलने कोनोहा हॉस्पिटल जाता है, जहां वो गारा को उसके रूम में देखता है। गाय धमकी देते हुए गारा को वहां से जाने कहता है और गारा वहां से चला जाता है। अगले दिन गाय ली को चुनिन एग्जाम्स के फाइनल मैचेस दिखाने के लिए ले जाता है, पर ली के इंजरीज की वजह से वो लोग स्टेडियम लेट पहुंचते हैं और काफी मैचेस मिस कर चुके होते हैं। ली को पता चलता है कि नारुतो ने नेजी को हरा दिया है। गारा और सास्के की फाइट देखते हुए ली और गाय दोनों काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं जब सास्के ली के मूव्स को कॉपी करते हुए गारा पर अटैक करता है। कोनोहा क्रश। थोड़ी देर बाद ही सैंड विलेज का हमला होता है कोनोहा पर और स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को गेंजूत्सु में डाल दिया जाता है, पर गाय गेंजूत्सु से फ्री हो जाता है और ककाशी के साथ मिलकर साउंड निंजा से लड़ता है। ककाशी एक गेनिन टीम रेडी करता है सास्के और गारा के पीछे जाने के लिए। गाय उन्हें बचाते हुए वहां से जाने के लिए एक ओपनिंग देता है। गाय और ककाशी सभी को हरा देते हैं, पर काबूतो और बाकी बचकर भाग जाते हैं। जिसके बाद ककाशी और गाय थर्ड होकागे के पास जाते हैं जो ओरोचिमारू से लड़ रहा होता है। पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि थर्ड होकागे की डेथ हो चुकी है। कुछ दिनों बाद वो थर्ड होकागे के फ्यूनरल को अटेंड करता है। सर्च फॉर सुनाडे। अकात्सुकी मेंबर्स किसमे और इताची ककाशी को पकड़ने वाले होते हैं, पर गाय वक्त पर आकर ककाशी को बचा लेता है, जिसके बाद ककाशी बेहोश हो जाता है। गाय कुरनाई और आसुमा को बताता है कि उन्हें इताची के शारिंगन से बचने के लिए उसके पैरों को देखते हुए लड़ना होगा। गाय कुरनाई से कहता है कि वो ककाशी को लेके हॉस्पिटल जाए, पर इताची और किसमे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग ककाशी को उसके घर ले जाते हैं, जहाँ गाय को पता चलता है कि इताची और किसमे नारुतो को पकड़ना चाहते हैं। तभी वहां सास्के आ जाता है। सभी लोग इताची के बारे में सास्के से छुपाते हैं, पर आओबा की वजह से सास्के को इताची के बारे में पता चल जाता है। सास्के तुरंत नारुतो तक जाने के लिए भागने लगता है और गाय उसके पीछे जाता है। जब गाय उन तक पहुंचता है तब वो एक स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है इताची के शारिंगन से बचने के लिए, पर अटैक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो जिराया है। गाय उससे माफी मांगता है। जिराया गाय को
सास्के को अपने साथ कोनोहा वापस ले जाने कहता है, जो इताची के गेंजुत्सु की वजह से बेहोश हो चुका है। गाय बताता है कि इताची ने ककाशी के साथ भी ऐसा ही किया है और अब सुनाडे ही है जो उन्हें ठीक कर सकती है। जिराया बताता है कि वो और नारुतो सुनाडे को ढूंढ रहे हैं। नारुतो गाय को भरोसा करने कहता है कि वो सुनाडे को अपने साथ जरूर लाएंगे। गाय नारुतो से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो नारुतो को अपना ग्रीन जंप सूट देता है, जिसके बाद वो सास्के को लेकर वहां से चला जाता है। सास्के रिकवरी मिशन। सुनाडे के विलेज आने के बाद गाय सुनाडे के पास जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ली को ठीक कर दे। ली के एग्जामिन होने के बाद सुनाडे बताती है कि ली का डैमेज बहुत ज्यादा गहरा है और प्रोसीड्योर के 50% चांसेस है सक्सेसफुल होने के, इसीलिए उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए और निंजा लाइफ से गिव अप कर देना चाहिए। ली निराश होकर वहां से चला जाता है। गाय सुनाडे से माफी मांगता है, जिसके बाद गाय ली को ढूंढता है। ली गाय से कहता है कि वो एक स्प्लेंडेड निंजा बनना चाहता था और गाय सेंसे के टीचिंग से वो काफी आगे आ चुका है, लेकिन अब कुछ भी काम नहीं आ रहा है। इसीलिए वो गाय से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। गाय ली से कहता है कि उसके पास दो रास्ते हैं। पहला, उसे अपने सपनों को छोड़ते हुए जिंदगी भर पछतावे में जीना होगा और दूसरा ऑपरेशन करवाना, चाहे इससे वो मर भी जाए तो भी वो अपने सपनों के लिए लड़ते हुए मरेगा। गाय ली से ये भी कहता है कि अगर ली की जिंदगी खत्म होती है तो उसकी भी हो जाएगी। ये सुनकर ली मोटिवेट हो जाता है और ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। ली के ऑपरेशन के दौरान गाय को मिशन पर जाना पड़ता है। गाय अपने मिशन को जल्द से जल्द खत्म करके वापस कोनोहा आता है। थर्ड, ग्रेट बीस्ट आर्क। गाय यागुरा के साथ एक मिशन में जाता है। मिशन में गाय को पता चलता है कि वो यागुरा नहीं है बल्कि 3 रियोडिन ब्रदर्स हैं जो गाय से बदला लेना चाहते हैं उनकी पिता के मौत का। वो लोग गाय और ली को पकड़ लेते हैं और उन्हें एक दूसरे से फाइट करने कहते हैं। ली और गाय 5th गेट ओपन करते हैं और उनकी स्पीड की वजह से कंस्ट्रक्शंस टूटने लगते हैं। फ्री होने के बाद गाय उन्हें बताता है कि उनके पिता के मौत का कारण गाय नहीं है, उसके पिता गाय की रिस्पेक्ट करते थे, जिसके बाद तीनों भाई गाय से माफी मांगते हैं। इन नारुतोस फुटस्टेप्स द फ्रेंड्स पाथ। 2.5 सालों बाद चूनिन एग्जाम्स फिर से होता है। गाय प्रॉक्टर बनता है। फर्स्ट राउंड का सभी को 3 दिन के अंदर डेमन डेजर्ट पहुंचना है सेकेंड राउंड में क्वालिफाई होने के लिए। इस दौरान टीम 10 एक जायंट स्कॉर्पियन की वजह से मरने वाले होते हैं, पर गाय उन्हें बचाकर खाना देता है। प्रीलिमिनरी राउंड्स खत्म होने के बाद गाय सेकेंड राउंड के मैचेस देखता है। काज़ेकागे रेस्क्यू मिशन। सुनाडे टीम गाय को टीम 7 के बैकअप के लिए भेजती है 5th काज़ेकागे गारा को बचाने के लिए। रास्ते में उन्हें पाकुन मिलता है जो उन्हें बताता है कि टीम 7 ने अकात्सुकी के बेसेस का पता कर लिया है जो लैंड ऑफ रिवर्स में है और टीम गाय लैंड ऑफ रिवर्स के करीब है, इसीलिए वो लोग अपना रास्ता बदल लेते हैं। पर फिर उन्हें अकात्सुकी मेंबर किसामे होशिगाकी रोकने आ जाता है, जिसे गाय भूल चुका है, पर उसे ये फीलिंग आती है कि वो लोग पहले भी मिल चुके हैं। किसामे गाय को पानी से घेर लेता है। किसामे काफी इरिटेट हो जाता है कि गाय उसे कैसे भूल सकता है। गाय सामेहाडा को ले लेता है, पर सामेहाडा गाय को उसे यूज करने नहीं देता और दूसरी तरफ किसामे नेजी, ली और तेंतेन को वाटर प्रिजन में पकड़ लेता है ताकि वो अकेले गाय से लड़ सके। किसामे गाय को हराने लगता है, पर गाय 5th गेट ओपन करने के बाद मॉर्निंग पीकॉक से अटैक करता है और किसामे हार जाता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो कोई बहरूपिया था जिसे उन्हें उलझाए रखने के लिए भेजा गया था। वो लोग अकात्सुकी बेस तक जल्द पहुंच जाते हैं, पर वो लोग बेस के अंदर जा नहीं पाते। टीम 7 के आने के बाद ककाशी समझ जाता है कि वहाँ 5 सील बैरियर लगा हुआ है, एक एंट्रेंस पर और बाकी 4 और कहीं। नेजी अपने ब्याकुगान से बाकी सील्स को ढूंढ लेता है और टीम गाय स्प्लिट होकर उन्हें निकालने जाते हैं। हालांकि वो बैरियर को हटा देते हैं, पर उसके तुरंत बाद टीम गाय को अपने अपने डुप्लीकेट से लड़ना पड़ता है। गाय अपने क्लोन से लड़ना शुरू करता है और उसे रियलाइज होता है कि उसका क्लोन उसके सारे मूव्स जानता है। तभी ली गाय और बाकी टीम से बात करता है और उन्हें एक सॉल्यूशन बताता है कि उन्हें अपने क्लोन के बने समय से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। ये सुनने के बाद गाय तुरंत अपने क्लोन को हरा देता है। टीम गाय बैटल्स जीतने के बाद टीम 7 के पास पहुंचते हैं और देदारा को एस्केप करने से रोक लेते हैं। देदारा वहां से भागने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग क्लोन का यूज करता है, जिसे ककाशी सभी को अपने कामुई से बचा लेता है। टीम गाय और टीम 7 काज़ेकागे को बचाने में सक्सेसफुल रहते हैं और कामुई यूज करने की वजह से ककाशी काफी वीक हो जाता है, इसीलिए गाय उसे अपने बैक पर उठाकर वापस कोनोहा लेकर आता है। अकात्सुकी सप्रेशन मिशन। गाय आसुमा सारुटोबी के फ्यूनरल को अटेंड करता है।
थ्री टेल्स अपीयरेंस। गाय ली और तेंतेन को कोलैबोरेशन jutsu सिखाता है जो कुछ काम नहीं आता। पेन्स असॉल्ट। टीम गाय अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद कोनोहा वापस आ रहे होते हैं और विलेज के करीब आने के बाद उन्हें जख्मी गामा बुंता दिखता है जो उन्हें पेन के अटैक के बारे में बताता है। वो लोग तुरंत विलेज जाते हैं और वो हिनाता को देखते हैं जो पेन से लड़ने के बाद काफी जख्मी हो चुकी थी। गाय और ली नारुतो की हेल्प करने प्रिपेयर होते हैं पर तभी उन्हें पता चलता है कि नारुतो जीत चुका है। नारुतो के विलेज वापस आने के बाद टीम गाय और सारा विलेज सेलिब्रेट करने लगता है। पावर। टीम गाय को रीइंफोर्समेंट के लिए भेजा जाता है हांचो विलेज और उन्हें वहां नारुतो के 9 टेल क्लोन से लड़ना पड़ता है, जिसके लिए ली और गाय 5th गेट ओपन करते हैं ताकि वो उसके स्पीड और स्ट्रेंथ का मुकाबला कर सके और वो लोग उस क्लोन को हराने में कामयाब रहते हैं। पैराडाइज लाइफ ऑन अ बोट। कोनोहा फोर्स शिनोबी वर्ल्ड वॉर के लिए प्रिपेयर होना शुरू करता है। गाय एक टीम का हिस्सा बनता है जो नारुतो को वॉर से दूर रखेगा। नारुतो को वॉर के बारे में नहीं पता होता है। लैंड ऑफ लाइटनिंग जाने के लिए वो लोग एक इनडायरेक्ट रूट चुनते हैं ताकि अकात्सुकी नारुतो को लोकेट ना कर सके। लैंड ऑफ फायर छोड़ने से पहले उन पर एक ग्रेट मर्लिन अटैक करता है। नारुतो देखता है कि उस मर्लिन के सर पर शुरिकन फंसा हुआ है। शुरिकन हटाने के बाद मर्लिन वहाँ से चला जाता है और वो लोग भी सेल करना शुरू करते हैं। सभी लोग सी सिक पड़ जाते हैं, इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो बेनिसू आइलैंड पर रुककर आराम करेंगे, जिसके बाद उन्हें एक घोस्ट शिप मिलती है जिसके क्रू मेंबर्स को एक जायंट क्रैब ने मार दिया था। गाय और बाकी सभी उन्हें बदला लेने में हेल्प करते हैं और उनके सोल्स को फ्री करते हैं। जायंट क्रैब को हराकर वो लोग अपना ट्रिप फिर से कंटिन्यू करते हैं और गाय को एक बड़ा सा बर्ड किडनैप कर लेता है और गाय से अपने बच्चों को बेबी सिटिंग करवाता है। नारुतो और बाकी सभी गाय को बचाने पहुंचते हैं और वो बर्ड उन्हें अल्टीमेट समनिंग बीस्ट के पास ले जाते हैं। गाय और बाकी सभी बर्ड और अदर एनिमल्स के साथ मिलकर बीस्ट को हरा देता है। रास्ते में उनका खाना खत्म होने लगता है। नारुतो और गाय बैंडिस से खरीदे हुए मशरूम खा लेते हैं जिससे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, पर शीमा के कुकिंग से वो लोग वापस ठीक हो जाते हैं और बैंडिस को रोक लेते हैं उनका कार्गो चोरी करने से। डेस्टिनेशन के करीब आने के बाद ककाशी गाय के पास आता है। गाय को लगता है कि वो ककाशी नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है, इसीलिए वो उस पर अटैक करता है। यामातो और शीमा आते हैं गाय को रोकने के लिए। गाय उन्हें भी बहरूपिया समझता है और उन पर अटैक करता है। गाय ककाशी से उसका सीक्रेट बताने को कहता है जो सिर्फ ककाशी को पता है। ककाशी के सीक्रेट बताने के बाद गाय उसका यकीन कर लेता है। ककाशी गाय को बताता है कि गाय ने उसे इमरजेंसी सिग्नल भेजा था। गाय माफी मांगता है कि शायद उससे ये गलती से हो गया होगा, जिसके बाद ककाशी वहां से चला जाता है। फोर्स शिनोबी वर्ल्ड वॉर काउंटडाउन। टर्टल आइलैंड पहुंचने के बाद गाय की तबीयत खराब हो जाती है। आओबा गाय का ख्याल रखता है। गाय ठीक होने के बाद फॉल ऑफ ट्रूथ के पास जाता है जहां नारुतो अपने इनर सेल्फ से लड़कर जीत चुका है। आओबा गाय को ऐसा करने कहता है। गाय का इनर सेल्फ अपीयर होता है जो काफी अजीब दिखता है। गाय इरिटेट होकर उस पर अटैक करता है। आओबा गाय को बताता है कि वो उसका इनर सेल्फ नहीं है। किलर भी गाय को बताता है कि वो अकात्सुकी मेंबर किसामे होशिगाकी है जो बी और नारुतो की इंफॉर्मेशन लेकर भाग रहा है। बी और आओबा से बचते हुए किसामे गाय पर अटैक करके स्विमिंग करते हुए भागने लगता है। वो लोग किसामे को मैच नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बी गाय को आइलैंड के बाहर फेंक देता है। गाय मिड एयर में निनगामी को समन करता है और उसकी मदद से बाकी का रास्ता फिर से जंप करता है। गाय जब तक किसामे तक पहुंचता है, किसामे इंटेल अपने शार्क में छुपा देता है और हजारों शार्क समन करके उसे ओपनिंग देता है भागने के लिए। गाय मॉर्निंग पीकॉक से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर फिर गाय 7th गेट ओपन करता है। किसामे गाय पर ग्रेट शार्क बुलेट से अटैक करता है। गाय डे टाइम टाइगर से काउंटर करता है जिससे किसामे हार जाता है और सभी शार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। गाय इंटेल ले लेता है। किसामे गाय से लड़ने की कोशिश करता है पर गाय उसे नॉकआउट कर देता है। गाय उसे आओबा के पास लेकर जाता है इंटरोगेट करने के लिए। किसामे उनके कन्फाइनमेंट से फ्री हो जाता है और खुद को वाटर प्रिजन में कैद कर लेता है ताकि कोई उसका यूज ना कर सके और शार्क समन करके वो सुसाइड कर लेता है। गाय उसे रिस्पेक्ट देते हुए प्रॉमिस करता है कि वो किसामे को हमेशा याद रखेगा। जिसके बाद वो लोग किसामे के इंटेल को एग्जामिन करते हैं जो एक ट्रैप होता है जो सभी को वाटर प्रिजन में पकड़ लेता है एक शार्क के साथ। गाय 7th गेट ओपन करने की वजह से शार्क से लड़ नहीं पाता। दूसरे उसकी हेल्प करने आते हैं पर एक शार्क वहां से इंटेल लेकर भाग जाता है। फोर्स शिनोबी वर्ल्ड वॉर क्लाइमैक्स।
गाय और ककाशी ओरिजिनल नारुतो के पास जाते हैं जो तोबी से लड़ रहा होता है। वो लोग वक्त पर पहुंचकर नारुतो को बचा लेते हैं, जिसके बाद वो लोग रीइंकार्नेटेड जिनचुरिकी से लड़ते हैं। फोर टेल्स नारुतो को निगल जाता है। गाय और ककाशी उसकी हेल्प करने बढ़ते हैं पर उन्हें दूसरे जिनचुरिकीस रोक लेते हैं। गाय सिक्स टेल्स के विजडम वुल्फ डीके को मॉर्निंग पीकॉक से काउंटर करता है और तब तक नारुतो फोर टेल से निकलकर उसे तोबी के कंट्रोल से फ्री कर देता है। तोबी सभी जिनचुरिकीस को टेल बीस्ट फॉर्म में बदल देता है। 5 टेल बीस्ट बॉम्ब से उन पर अटैक होता है। गाय 8 गेट्स ओपन करने का सोचता है पर नारुतो टेल बीस्ट मोड में उन्हें बचा लेता है और सभी टेल बीस्ट को तोबी के कंट्रोल से फ्री कर देता है। तोबी सभी टेल बीस्ट को वापस डेमोनिक स्टैचू में सील कर देता है। उन्हें लड़ते हुए रात हो जाती है। सभी रीइंकार्नेटेड जिनचुरिकीस का सोल फ्री होने लगता है। तोबी समझ जाता है कि इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन jutsu कैंसिल हो चुका है, जिसके बाद तोबी 10 टेल्स को रिवाइव करना शुरू करता है। गाय और बाकी सभी ये समझ जाते हैं और डेमोनिक स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तोबी उन सभी को रोकता है और ऐसा करने से लड़ाई करते हुए ककाशी तोबी के मास्क पर डैमेज देखता है और उसे कुछ शक होता है। उसे टेस्ट करने के लिए गाय और नारुतो तोबी पर अटैक करते हैं। ककाशी नारुतो के रसेंगन पर कामुई यूज करता है, जिससे तोबी पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे ककाशी कंफर्म हो जाता है कि तोबी कामुई यूज कर रहा है। तोबी बताता है कि उसे उसका शारिंगन कानाबी ब्रिज में मिला, जिसके बाद ककाशी काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। गाय उससे फाइट में फोकस रहने के लिए कहता है, जिसके बाद नारुतो बी ककाशी और गाय के साथ कंबाइंड अटैक से वो लोग तोबी का मास्क डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसका रियल फेस देखकर गाय और ककाशी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो उनके बचपन का दोस्त ओबितो उचिहा होता है। नारुतो ओबितो के बारे में नहीं जानता था, इसीलिए गाय उसे ओबितो के बारे में बताता है। नारुतो कहता है कि पास जो भी हो, ओबितो अब उनका दुश्मन बन चुका है। गाय नारुतो के बात से एग्री करता है और फिर वो ककाशी को शॉक से बाहर लाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ रीइंकार्नेटेड मादारा उचिहा आता है, जो नारुतो और बी को पकड़ने का डिसाइड करता है। गाय उन्हें बचाने जाता है और ककाशी को ओबितो से लड़ने कहता है। गाय लड़ते हुए काफी थक जाता है। मादारा उन्हें गिव अप करने कहता है पर नारुतो हार नहीं मानता। गाय नारुतो से इंस्पायर होकर डे टाइम टाइगर से मादारा पर अटैक करता है और उसे दूर भेज देता है, जिसके बाद वो हिल नहीं पाता है। नारुतो ककाशी और बी डेमोनिक स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं पर तब तक वो 10 टेल्स में बदल जाता है। बी गाय को नारुतो के पास ले जाता है। नारुतो गाय को अपने टेल बीस्ट फॉर्म के अंदर ले लेता है ताकि गाय रिकवर कर सके। वो लोग 10 टेल्स से हारने लगते हैं पर वक्त पर एलाइड फोर्सेस आकर उन्हें 10 टेल्स के अटैक से बचा लेते हैं। शिजुने गाय को हील करने लगती है। एलाइड फोर्सेस 10 टेल्स को इमोबलाइज करने की कोशिश करते हैं पर 10 टेल्स ट्रांसफॉर्म होकर ब्रेक फ्री हो जाता है। लड़ाई में नेजी की डेथ हो जाती है। गाय ली से कहता है कि नेजी उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। नारुतो सभी के साथ अपना चाकरा शेयर करता है, जिसकी मदद से एलाइड फोर्सेस 10 टेल्स को ओबितो और मादारा के कंट्रोल से फ्री कर देते हैं। बर्थ ऑफ द 10 टेल्स जिनचुरिकी। गाय पूरी कोशिश करता है फाइट में कंट्रीब्यूट करने की पर आखिर में बहुत वीक हो जाता है, जिससे ली को उसे चलने के लिए सहारा देना पड़ता है। ओबितो को हराने के बाद वो लोग दूसरी लड़ाई की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में उसे गारा दिखता है जो नारुतो और साकुरा को दूसरे डायरेक्शन में ले जा रहा होता है, जहां ओबितो है ककाशी के साथ। गाय ली को ककाशी के पास ले जाने कहता है और वक्त पर वहां पहुंचकर गाय ककाशी को ट्रूथ सीकिंग ऑब के अटैक से बचा लेता है। गाय मादारा को पहचान नहीं पाता क्योंकि अब वो 10 टेल्स का जिनचुरिकी बन चुका है। ककाशी और मिनाटो गाय को बताते हैं कि मादारा पर अब सिर्फ सेंजुत्सु और ताइजुत्सु अटैक्स ही काम करेंगे, पर मिनाटो के दोनों हाथ जाने के बाद वो अटैक्स नहीं कर पा रहा है। गाय मादारा से लड़ने के लिए 7th गेट ओपन करता है और डे टाइम टाइगर से अटैक करता है, जिससे मादारा बच जाता है। जिसके बाद ककाशी कहता है कि वो मादारा को नहीं हरा सकते। गाय ककाशी से कहता है कि वो अब भी 8 गेट्स रिलीज फॉर्मेशन का यूज कर सकता है। ककाशी और मिनाटो गाय को मना करते हैं पर ली गाय के रीजंस को समझ जाता है कि गाय सेंसे के लिए उसके कॉमरेड्स बहुत करीब है, जिसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाना चाहते हैं। गाय 8 गेट ओपन करता है अपने पिता को याद करते हुए और फिर इवनिंग एलिफेंट से अटैक करता है, पर दर्द की वजह से वो पहला स्टेप लेने के बाद ही रुक जाता है। मादारा गाय को देखने के बाद एक्साइट हो जाता है। गाय फिर से मादारा पर 4 स्टेप इवनिंग एलिफेंट से अटैक करता है। ककाशी और मिनाटो जानते थे कि
गाय के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो लोग गाय की हेल्प करते हैं मादारा के ट्रूथ सीकिंग ऑप से बचाने में। गाय मादारा को 5th स्टेप इवनिंग एलिफेंट से अटैक करने में कामयाब रहता है। मादारा जख्मी हो जाता है, लेकिन फिर भी वो गाय से और अटैक करने कहता है। गाय फिर से इवनिंग एलिफेंट से अटैक करता है, जो मादारा को चोट पहुंचाती है, पर गाय ये रियलाइज करता है कि सब कुछ खत्म करने के लिए उसे नाइट गाय का यूज करना पड़ेगा। नाइट गाय से वो मादारा पर अटैक करता है, जिससे मादारा का आधा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है और 8 गेट्स का यूज करने की वजह से गाय बेहोश हो जाता है और उसका शरीर राख बनने लगता है। मादारा का बॉडी वापस रीजनरेट हो जाता है और वो गाय पर ट्रूथ सीकिंग ऑप से अटैक करता है। तभी नारुतो वहां आकर ऑप को किक मारकर वापस मादारा की तरफ भेज देता है और अपने यंग यांग रिलीज से वो गाय को मरने से बचा लेता है। जिसके बाद वो गाय को ली के पास ले जाता है और उसे बताता है कि गाय सेंसे नहीं मरने वाले हैं। कागुया ओसुसुकी स्ट्राइक्स। मादारा आखिर में इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने में सक्सेसफुल रहता है, जिससे गाय और पूरी दुनिया इन्फिनिट ड्रीम्स में चली जाती है। पर इवेंचुअली नारुतो और सास्के सभी को इन्फिनिट सुकुयोमी से फ्री कर देते हैं। गाय 8 गेट को यूज करने की वजह से अब अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसे हमेशा अब व्हील चेयर पर ही रहना पड़ेगा। ककाशी हिडन लाइटनिंग इन दी आइसी स्काई। वॉर के 1 साल बाद कोनोहा तोबिसाचिमारू को सिक्योरिटी देने के लिए हायर होता है। गाय हमेशा से उड़ना चाहता था, ली उसे ऑन बोर्ड ले लेता है गाय के धमकी से डर कर। जब उसे ककाशी देख लेता है, गाय क्लेम करता है कि उसे उड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बस ये प्रूव करना चाहता है कि लेग इंजरी के बाद भी वो हेल्पफुल हो सकता है। ककाशी उसका भरोसा नहीं करता है, पर फिर भी उसे रुकने दे देता है। वॉच के दौरान तोबिसाचिमारू को हाईजैक कर लिया जाता है रियुहा आर्मामेंट अलायंस द्वारा, जो कोनोहा से डिमांड करते हैं उनके लीडर को ब्लड प्रिजन से रिलीज करने का। अगर कोनोहा देर करती है तो वो होस्टेजेस को मारना शुरू कर देंगे और डिमांड पूरा ना होने पर तोबिसाचिमारू को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ककाशी उनसे लड़कर होस्टेजेस को बचाता है। गाय ककाशी के निनकेन से एक्सप्लोजिव को ढूंढता है। सभी एक्सप्लोजिव टैग्स को हटाने के बाद गाय हाईजैकर से लड़ता है। गाय का लेग भले ही डैमेज था, पर वो अब भी फास्ट था, जिससे वो रायो के आइस अटैक्स को डॉज कर ले रहा था और उसे कुछ किक्स भी मारता है, पर इससे उसे भी दर्द हो रहा था। वो उससे लड़ने के लिए अपना शोशुगा निकालता है। शोशुगा के रैपिड स्विंग को देखकर गाय का मोशन सिकनेस ट्रिगर हो जाता है, पर वो इसे एक फाइटिंग स्टाइल में बदल लेता है, सिकनेस फिस्ट। रायो को गाय से लड़ने में दिक्कत हो रही थी, तब तक ककाशी भी खुद को फ्री कर लेता है और कायो से लड़ने लगता है। कायो तोबिसाचिमारू में एक बड़ा होल बना देती है। ककाशी गाय को सक्शन से बचा लेता है, पर वो ज्यादा देर तक ग्रिप बनाए नहीं रख पाता है और गिरने लगता है। वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। गाय ककाशी के साथ आई कांटेक्ट करता है और ये मान लेता है कि वो मरने वाला है, पर सभी को साय बचा लेता है और ककाशी वापस तोबिसाचिमारू में चला जाता है। गाय कोनोहा वापस आता है। सुनाडे उसे समन करती है। गाय शिप में जाने के लिए एक अच्छा रीजन बताता है, पर सुनाडे उसका भरोसा नहीं करती। सुनाडे को 3rd सूचिकागे का कॉल रिसीव करना पड़ता है, इससे पहले कि वो गाय को पनिश कर सके, इसीलिए वो उसे तब तक हाईजैकर्स का फेस ड्रॉ करने कहती है। कुछ महीनों के बाद ककाशी 6th होकागे बन जाता है। गाय ली के साथ ट्रेनिंग कर रहा था और वो ककाशी को कायो का लेटर पढ़ते हुए देखता है। गाय डिस्गस्ट होने का प्रिटेंड करता है और कहता है कि वो ककाशी का एडवाइजर होकर उसे काम से भागने नहीं देगा। द लास्ट नारुतो दी मूवी। अर्थ पर मून के अटैक से बचाने के लिए गाय ककाशी के साथ रहता है और डिफेंस फोर्सेस रेडी करवाता है। कोनोहा हिडन द परफेक्ट डे फॉर अ वेडिंग। गाय को नारुतो और हिनाता के वेडिंग को अटेंड करना था, इसीलिए वो विलेज में लैब्स लगाने का डिसाइड करता है ताकि वो गिफ्ट के बारे में सोच सके। गाय ली को इनवाइट करता है, पर तब उसे पता चलता है कि ली ने ऐसा ऑलरेडी कर लिया है और वो कोई भी आइडिया डिसाइड नहीं कर पा रहा। जिसके बाद दोनों मिलकर नारुतो और हिनाता के पोस्ट लाइफ प्रिडिक्ट करने लगते हैं, जिससे वो ये कंक्लूजन पर आते हैं कि नारुतो और हिनाता को डम्बल्स की जरूरत पड़ेगी। वेडिंग के दिन गाय ली और तेंतेन के साथ जाता है और नारुतो को थम्स अप दिखाकर कांग्रेचुलेट करता है। न्यू एरा। गाय निंजा के तौर पर ड्यूटी नहीं कर सकता था, लेकिन वो अब भी न्यू जनरेशन को हेल्प करना चाहता था, इसीलिए वो एकेडमी में टीचर बन जाता है और स्टूडेंट्स को लेक्चर और ताइजुत्सु में इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। कोनोहा शिंडेन स्ट्रीम निंजा स्क्रोल्स।
5 कागे समिट के दिन कोनोहा में ककाशी और गाय मिलते हैं मिराई सारुटोबी के साथ जाने के लिए। फिर वो लोग लैंड ऑफ हॉट वाटर पहुंचते हैं। वहां वो लोग एनुअल फेस्टिवल देखते हैं जहां विलेजर्स 2 ग्रुप में बट गए थे। एक ये मानने वाले कि उनका ओरिजिन कैट स्पिरिट है और दूसरा उसे एक डॉग स्पिरिट मानते थे। वो लोग फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। फिर वो कीवा इनुजुका को उसकी गर्लफ्रेंड तामाकी के साथ देखते हैं जो एक कैट ब्रीडर थी। दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव एनिमल्स का साइड ले लेते हैं और उनके आर्गुमेंट से विलेजर्स भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। मिराई कैट डॉग स्पिरिट का गेंजुत्सु बनाती है और सभी को शांत रहने के लिए कहती है। गाय उस गेंजुत्सु को डेमन मानकर अटैक करता है और विलेज के मेन वॉल को गिरा देता है जो विलेज को स्प्लिट किए हुए था। और फिर सभी विलेजर्स ये मानने लगे कि उन्हें अब साथ मिलकर रहना चाहिए। वो लोग एक इन में रुकते हैं और फिर एक अनाथ तात्सुमी से मिलते हैं जो पैसे ना होते हुए भी सभी हॉट स्प्रिंग्स को विजिट कर रही थी अपने मदर के याद में। मिराई के रिक्वेस्ट में उसे भी ज्वाइन करने दे दिया जाता है। बाद में तात्सुमी और मिराई एक हॉट स्प्रिंग में जाते हैं जहाँ ये रूमर था कि वहाँ लव्ड वन से बात करवा सकते हैं पास्ट से। ककाशी और गाय उन्हें ढूंढ लेते हैं और पता चलता है कि वो हॉट स्प्रिंग एक छलावा था जाशिन कल्ट के लोगों का, ताकि वो लोग ग्लोरी और पावर को वापस पा सके। गाय ककाशी और मिराई के साथ उन्हें हरा देता है। बाद में ये रिवील होता है कि ककाशी और गाय का वेकेशन असल में लैंड ऑफ हॉट वाटर में एक मिशन था मिसिंग गर्ल्स के बारे में पता करने के लिए। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। गाय चूनिन एग्जाम्स के फाइनल राउंड्स के फाइट को देखता है ककाशी और इरुका उमिनो के साथ। मेटल ली अपने एंजाइटी को लेकर स्ट्रगल कर रहा होता है। गाय उसे अपना लेक्चर ऑफर करता है अकेडमी में। गाय बताता है कि सबको अपने प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए अगर वो उन्हें खत्म करना चाहते हैं तो। गाय मेटल और इवाबे से स्पारिंग मैच करता है और उन्हें हरा देता है, ये शो करने के लिए कि डिसएडवांटेजेस में होने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। ली अपने बेटे को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि वो उसे जीतने पर 8 गेट्स सिखाएगा। फाइट करते हुए ली और गाय मेटल को प्राउड से देखते हैं क्योंकि आखिर में वो ये समझ चुका था जो वो लोग उसे समझाना चाहते थे और फर्स्ट गेट ओपन करके वो चैलेंज जीत जाता है, जिसके बाद तीनों टीयरफुली हग करते हैं जो ऑडियंस के लिए अनकंफर्टेबल होता है। तो दोस्तों ये थी लाइफ माइट गाय की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।